अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं। अकेले रहने के फायदे अगर आपने समझ लिए तो समझो आपने अपनी पूरी जिंदगी समझ ली। अकेले रहना किसी के लिए वाकई आसान नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने घर परिवार मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला है जो आगे आपको कहानी में पता चलेगी। अकेले रहने का यहाँ मतलब है एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को और अपने अंदर झांकने की कला को सीखना। अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानना। हम अकेले रहने के अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे। इस कहानी के मध्य में एक व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप कुछ चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने के बाद वो व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। वो बहुत ही दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था। मैंने उन्हें छोड़ दिया और चला गया। 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आया हूँ। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वो कहानी बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसे हैं? ये सब हमारे मन में बसे हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे साथ भाग रहे थे, इसलिए तुम उनसे दूर गए ही नहीं। जब जो चीज मन में बसी हो और वह आसपास हो, वो हमें बहुत कम लगती है। पर जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तब ये चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसा तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़ दूं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है कि हम सब सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पास सुख भी होते हैं और उन सुखों के पास दुख होते हैं। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वे दुख देती हैं और जिन चीजों में दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के मायाजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, मगर अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? गुरु उसे एक जगह पर ले गए जहां मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास,
यहाँ किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता हूँ। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ। यही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब ये सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान आवाजों पर लगाया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था। बस वो था और कुछ नहीं। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, ये तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सब है पर कुछ नहीं। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। तुम रहो सबके साथ, पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होगा। उसे कोई भी चीज दुख नहीं देगी। वो हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसे एकांत मानकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तो समझो कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, वो ये है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वे अपने स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम अपने व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग अपनी कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वे दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब स्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि ये सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं, तो वहां एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वे अकेले होते हैं, इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिलता है, जिससे वे अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत ये है कि ये लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपनी ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं। इसलिए ये दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। वे अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये लोग अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ये लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत ये है कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े आविष्कारक हुए, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए, उनकी शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि उनका व्यक्तित्व सबसे अलग होता है। जो लोग ज्यादातर समय दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, वे अकेले रहना नहीं सीख पाते।
वे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जान अनजाने में दूसरे के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों के विचार उनके मन में प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन और निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण बन जाता है। परंतु जो लोग एकांत में रहते हैं, वे अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए वे दूसरों के विचारों और बातों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। उनके जीवन के नियम और कायदे खुद के बनाए होते हैं और वे उनका पालन करते हैं। ये लोग किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसलिए इनका व्यक्तित्व सबसे हटकर सबसे अलग होता है। इन लोगों के व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी को पसंद आ सकता है और किसी को नहीं। गुरु बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, वो ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन जिनसे भी संबंध बनाते हैं वो सच्चे दिल से होते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, पर जितने भी होते हैं वे उनसे अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं उनसे ये बहुत बातें करते हैं। वैसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और इनके सामने अपने पूरे दिल की बात रखते हैं। अकेले रहने वाले लोग कम लोगों के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे पूरी मदद के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों से होते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं वे बहुत मजबूत होते हैं। अगली खासियत यह है कि अकेले रहने वाले लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके सामने आएगी तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मसम्मान के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से वे और भी मजबूत होते जाते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसे वे अपनी इच्छाशक्ति के दम पर हर न सकें, और यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बातें तो सही हैं, लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? ये सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उसका सकारात्मक रूप से उपयोग करें। जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, खुद का आकलन कर सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन में अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और उसने गुरु को धन्यवाद कहा और चला गया। गुरु बोले, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वे तब तक हमें दुख देती हैं जब तक कि हम उन्हें पा नहीं लेते। जब हम उन्हें पा लेते हैं तब वे फिर से हमें दुख देती हैं कि कहीं वे हमसे छिन न जाए, और जब वे हमसे छिन जाती हैं तब उनका दुख और गहरा हो जाता है। जीवन भर हम एक चीज के पीछे भागते हैं, फिर दूसरी के पीछे। इसी तरह हम सुख के पीछे भागते हुए दुख को पाते रहते हैं। पर जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वो परिवार, समाज में सब कुछ करते हुए भी आनंद की प्राप्ति करता है। वो सारे कार्यों को पूरा करते हुए भी सुख और आनंद से जीता है।